करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स की जर्नी बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज। बट चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है और चार्ज हमें किसी बॉडी में केवल तभी देखने को मिल सकता है जब उसमें एक्सेस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस अगर बॉडी आपके पास न्यूट्रल है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी चार्जलेस है, एक इंसुलेटिंग टाइप की बॉडी हो गई। ठीक है, अगर बॉडी में किसी भी सब्सटेंस में अगर एक्सेस और डिफिशिएंसी में इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या फिर अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, उस बॉडी में हम कहेंगे कि क्या होगा, चार्ज होगा। द यूनिट ऑफ चार्ज इज यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। अगर मैं दूसरी यूनिट पर बात करूं, स्टैट इसकी दूसरी यूनिट होती है, स्टैट कूलम इसको हम जैसे बोल सकते हैं, स्टैट कूलम, वो इसकी सीजीएस यूनिट है, किसकी, चार्ज की। सो चार्ज की दो यूनिट कौन कौन सी होती है, एसआई यूनिट में अगर हम बात करें, चार्ज की एसआई यूनिट है आपके पास कूलम, एंड चार्ज की अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में होता है वो स्टैट कूलम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 2 पॉइंट। थर्ड, चार्ज के बारे में हम डिस्कस, चार्ज के बारे में थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये होता है कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो होती है इंट्रिंसिक। चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी सब्सटेंस की, किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि वो कहां से आया, कैसे आया, किस तरह से प्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में बहुत ज्यादा ब्रीफ डिस्कशन नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक। हो सकता है अगर आपने क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो क्लास 11 में फिजिक्स में एक और टर्म्स होता था जिसको हम कहते हैं मास। मास भी एक आपकी कैसी प्रॉपर्टी में बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, मास भी कैसी प्रॉपर्टीज आपकी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सो फिजिक्स के अंदर केवल 2 प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी, मास जो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दूसरा आपके पास चार्ज, चार्ज भी कैसी होती है आपकी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सो इसमें हैव 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। अगर हम टाइप्स की बात करें कि टाइप्स कितने होते हैं, सो वी हैव 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज तब होता है किसी बॉडी पे जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 5th नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि चार्ज इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। उसको इसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसकी स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, किसी चीज की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, तो चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इंडिपेंडेंट स्पीड। ओके, सो जो चार्ज है उसकी थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 5th नंबर की प्रॉपर्टी वो ये है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। अगर मास की बात करें तो मास जो होता है वो रेस्ट में कम और अगर मोशन में लाए तो ज्यादा होता है। मास जो होता है वो स्पीड के साथ चेंज होता है, याद रखना, मास स्पीड के साथ चेंज होता होता है, बट चार्ज इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द स्पीड। सो प्रॉपर्टी वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन के बारे में क्या है और उसको हम ब्रीफली समझते हैं। यहाँ ले आता हूं इसको। तो समझ लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने चार्ज रखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ज की बात कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 कूलम का चार्ज, यहाँ पे आ गया 2 कूलम का चार्ज, यहाँ पे आ गया 6 कूलम का चार्ज, और यहाँ पे ये है आपका 6 कूलम का चार्ज, और इस सारी बॉडी में आपके पास है -3 कूलम का चार्ज। अब ये जो बॉडी है ये हमारे पास कैसी बॉडी हो गई, आइसोलेटेड बॉडी हो गई, आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है कि बाहर से इसका कोई इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब पूरी क्लोज्ड है। ठीक है, बॉडी पूरी तरीके से क्या है आपकी, क्लोज्ड बॉडी है। तो आइसोलेटेड बॉडी हो गई है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट का इसमें, सराउंडिंग का इसमें कोई भी अब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। अब क्या होगा बच्चों, ऐसी कंडीशंस में हमने इस बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं या फिर जो हमने चार्ज रखे हैं, अगर मैं इसको शेक करता हूं बहुत तेजी से, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, शेक। ये सब पॉजिटिव के स्टार्टिंग में तीनों के आपके पॉजिटिव के। अब मैं इसे शेक करता हूं और शेक करने के बाद ये जो बॉडी है इस पे चार्ज कुछ इस तरह के हो जाते हैं। मान लो यहाँ पे आ गया 3 कूलम, यहाँ पे आ गया 2 कूलम, यहाँ पे आ गया 4 कूलम। मैंने पूछा इस वाली बॉडी पे कितना चार्ज आएगा,
ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी पे जो चार्ज था प्लस सेकंड बॉडी पे जो चार्ज है प्लस थर्ड बॉडी पे जो चार्ज है प्लस फोर्थ बॉडी पे चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए इधर की बॉडी पे चार्ज के इक्वल। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कुछ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 और इसको डिफरेंट दिखाने के लिए हम डैश लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो चार्ज इनिशियल है उतना ही चार्ज आपके पास बाद में जाएगा, है ना। कंजर्वेशन का मतलब ही तो वही होता है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज इनिशियल जितनी थी फाइनल में भी उतनी ही हो। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस 3 कूलम इज इक्वल्स टू 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस Q। सो यहाँ पे कितना हो जाता है देखो 5 to 7, 7 और 6 कितना हो गया आपके 13 में से 3 गया 10 कूलम। इधर पे आ जाओ, यहाँ पे आपका कितना है, ये आपका है 3 to 5, 5 और 4 9 कूलम प्लस Q। सो प्लस का इधर जाएगा माइनस में 10 कूलम माइनस 9 कूलम इज इक्वल्स टू Q। सो जो चार्ज की वैल्यू होगी कितना हो गया 1 कूलम, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा कितना होगा 1 कूलम का। यही आपको कहता है क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज बॉडी में जो आइसोलेटेड बॉडी होगी उस पे जो चार्ज होगा टोटल उसका सम हमेशा क्या होगा इनिशियल के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम बॉडी को शेक करते हैं हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा कि कहां से कैसे कैसा। सो आज से हमने क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट कर दी है और इसके रेगुलर वीडियोस में आपको यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा, आप यहाँ से देखते रहिएगा। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशंस, क्वांटा मींस होता है फिक्स्ड, जो फिक्स्ड अमाउंट में हो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी थी आपके पास मैथमेटिक्स उसमें केमिस्ट्री में भी थी क्लास 11 में, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम्स नंबर होते थे, है ना। तो ये जो फिक्स्ड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े एक थ्योरी हमारे पास फिजिक्स में क्वांटाइज्ड है। मींस अगर हम एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में होगी, इसका फॉर्म होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, Q equals to plus minus NE, where N is a number, Q is a charge, N is a number, E means electron, ठीक है। सो बहुत ही इजी सी थ्योरी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो वो कैसे होंगे हमेशा फिक्स नंबर की फॉर्म में होंगे। लाइक एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो चार्ज जब भी आप ट्रांसफर करेंगे फॉर एग्जांपल तो वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन n इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ऐसे -1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और -n इलेक्ट्रॉन। जब हम पॉजिटिव का लिखे हैं इसका मतलब वो पॉजिटिव टर्म्स के इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन्स पॉजिटिव हो गए और यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि चार्ज हमेशा आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, बट होगा हमेशा कंप्लीट होल नंबर की फॉर्म में। कैसा होगा, हम कंप्लीट होल नंबर की फॉर्म में, लाइक 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफिनिट तक। मींस चार्ज neither in the form of Q does not equals to like 2 upon 3 electron, 7 upon 5 electron, like -5 upon 6 electron। चार्ज कभी भी इस फॉर्म में नहीं जा सकता। चार्ज हमेशा आपका कैसे जाएगा, फिक्स्ड चार्ज होता है, फिक्स्ड अमाउंट में जाता है, लाइक 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये इसका एग्जांपल हो गई, क्वांटम थ्योरी आपको इतनी कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप एक चीज और भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज एक इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपके पास आएगा, कैन वी चार्ज अ बॉडी 3.2 into 10 to the power minus 16 कूलम। क्या हम किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं? So according to the quantizations of charge theory, we have the value of Q is 3.2 into 10 to the power minus 16 coulomb. Okay, and we know that the value of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 electron coulomb. So the formula is Q is equals to plus minus NE. So the value of Q is 3.2 into 10 to the power minus 16, and the value of N we have to calculate
A is 1.6 into 10 to the power minus 19, and the value is 3.2 into 10 to the power minus 16 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. So the value of n is, ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल करके 2 एंड 19 16, यहाँ बचेंगे आपके पास 3 17 18 19, तो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर 3, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2000 नंबर्स, यानी 2000 चार्ज ट्रांसफर होंगे। अगर आप किसी बॉडी को इतना चार्ज देते हैं, इसका मतलब उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 2000। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल सा था। मैंने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी, इधर चार्ज उसने हमसे पूछा था कि कितने हम प्रोवाइड कराएंगे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां जा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में भेजा, इसको 2 टाइम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास 19 है, ऊपर 16 है, तो 3 नीचे बचे माइनस के ऊपर जाएगा, प्लस में 1000, तो 2000 जो होगा चार्ज हम वो ट्रांसफर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बेसिक्स था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चलिए इसको पहले एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको रखेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, में एक और आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। सो मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट नंबर पे वो मेथड जो आप सब अपने घर पे कर रहे हैं, जिसका नाम है कंडक्शन, ठीक है। फर्स्ट एक मेटल बॉडी ये है, एक ये न्यूट्रल बॉडी लिया है मैं इसके पास, ये न्यूट्रल है, और ये कैसा आपके पास ओके। सो ये जो बॉडी है ये मेटल की है, इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लिखा है इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं लिख देता हूँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल बॉडी आप इसके पास लेके आए, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ चार्ज ट्रांसफर होके इस न्यूट्रल बॉडी में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो नाम पड़ा, क्या बोलेंगे हम इसको, कंडक्शन मेथड, जिसमें क्या करते हैं, एक जो बॉडी होगी जो कि आपके पास क्या होगी, चार्ज बॉडी होगी, दूसरी आपको उसके नियर लेके आनी है, लेकिन होनी चाहिए दोनों मेटल की बॉडी, ठीक है, और दोनों कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए। फिर आप उन दोनों को एक दूसरे के पास नियर लेके आएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके न्यूट्रल बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस मेथड का नाम होता है आपका कंडक्शन। सो फर्स्ट मेथड है कंडक्शन, जो हम वो कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इंडक्शन। इंडक्शन सेकंड मेथड क्या आपके पास, इंडक्शन। सो हम इंडक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इंडक्शन में क्या होता है आपका, आपको एक बॉडी, सपोज एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, मैं आपको लिख देता हूं, न्यूट्रल बॉडी है आपकी, अब इसके पास में एक बॉडी लेके आता हूं जो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। सपोज मैं यहाँ पे बॉडी लेके आ गया जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, तो पॉजिटिव टूवर्ड आएंगे नेगेटिव के, और नेगेटिव फार हो जाएंगे, थोड़ा पीछे चले जाएंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ऐसे बॉडी को हम कहते हैं न्यूट्रल ना बोल के क्या बोलते हैं, अब इस बॉडी को हम पोलर बॉडी, यानी पोलराइज्ड हो चुकी है। क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। क्या हो चुका है, पोलराइज्ड हो चुका है। पहले न्यूट्रल था, अब पोलराइज्ड हो चुका है। जब ये पोलराइज्ड हो चुका है, इस ए बॉडी के जस्ट नियर में कोई दूसरी बॉडी जाता हूं कांटेक्ट में, और वो भी कैसी बॉडी होगी, न्यूट्रल बॉडी होगी, तो नेगेटिव कहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, आपको मैंने कहा था अभी, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको सिखाया कि इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट होंगे, इस टाइम पे ये बॉडी कैसे आपकी न्यूट्रल थी, जब मैं इसके पास लेके आया तो ये चार्ज वहां ट्रांसफर होंगे मेटल के, है ना, इधर जब ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद इसको सेपरेट कर दो, तो आपके पास ए जो बॉडी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, एक कंडक्टिंग बॉडी हो जाएगी, जिसमें चार्ज केवल पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। बी प्लेट को अगर हम अलग कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका चार्ज बचेगा। तो ये होता है इंडक्शन मेथड, ठीक है ना। इंडक्शन क्या होता है, हमें नेगेटिव को अपोजिट चार्ज की बॉडी लेके आने, हम पॉजिटिव भी लेके आ सकते हैं, नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में जैसे हमने देखा, अगर आप पॉजिटिव लेके आएंगे तो नेगेटिव इसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसे में न्यूट्रल बॉडी होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है। अब क्या हुआ कि जो बी है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे में ए के पास जो चार्ज बचेगा वो होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव लेके जाओगे तो ए के पास नेगेटिव चार्ज बचेगा। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है बच्चों, बहुत ही इजी मेथड है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के हम बचपन से, हमने बचपन में बहुत सारे एग्जाम्पल करे हैं, लाइक वो अगर आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको घर पे बताए तो आप कर सकते हैं आराम से। आपने लेकिन एक बैलून लेना है, ठीक है, उसको किसी टॉवल वगैरह पे रब करना है, और अगर आप कहीं पे रखोगे, वॉल वगैरह पे रखोगे, तो एकदम से उसके साथ
चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन ये होता है कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं। बचपन में हमने एक एग्जांपल किया था, जैसे कि आपके यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा कि स्केल लेते थे, उसको हम रब करते थे, उससे क्या होता था, पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। सो वो जो मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है, फ्रिक्शन। कौन सा मेथड, फ्रिक्शन, जिसमें एक बॉडी को दूसरी बॉडी के सबके दौरान होता है फ्रिक्शन। लाइक जैसे ये दो बॉडी हो गई, बस कोई भी दो बॉडी उनको आपस में फ्रिक्शन करना है और उसके बाद क्या होती है, बॉडी चार्ज हो जाती थी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आएगा कि कौन कौन से मेथड है चार्ज प्रोड्यूस करने के। मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन आता है आपके पास, इंडक्शन आता है, और थर्ड नंबर पे क्या आता है आपके पास, फ्रिक्शन, जिसमें हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो ग्लास रॉड है और इबोनाइट की रॉड है ना, उनको हम वुलन वगैरह पे, सिल्क वगैरह पे अगर हम फ्रिक्शंस करते हैं तो क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप चेयर पे बैठे रहते हैं कभी, है ना, जब आप उससे उठते तो कभी आपने एक आवाज़ फील करी होगी, या फिर आपने अपने हैंड्स के हेयर्स देखे होंगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो वो सब किसके कारण होता है, वो सब होता है मेरे बच्चों किसके कारण, क्योंकि वो चार्ज हो चुके होते हैं तब तक, ठीक है ना। तो ये भी चार्जिंग एक मेथड है। आप विंटर्स में भी स्वेटर उतारते तो आपने आवाज़ सुनी होगी, कंबल अगर आप हटा रहे तो आपने आवाज़ सुनी होगी, कट कट की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ आती है, वो किसके कारण आ रही है, क्योंकि बॉडी चार्ज हो चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही काफी था। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और हम डिस्कस करेंगे चार्ज की और प्रॉपर्टीज को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।